तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। उस दिन कुछ ब्लड के बारे में जानना था, लेकिन आज कुछ आगे ही करेंगे। और उस चैप्टर में बस उतने से ही काम चलाना है। अभी आगे की वीडियो मैं बाद में डालूंगा, ठीक है, टाइम आने में। आज आपको बताता हूँ कुछ प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना। दूसरा पेन कहाँ गया? देखो, प्रोटीन वर्ड है ना, जो ये एक ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोज, उससे लिया गया है, ठीक है। ग्रीक वर्ड प्रोटियोज, प्रोटियोज, ओके। इसका मतलब होता है यानी कि जिसका पहला महत्व, जिसका सबसे पहले महत्व, ऑफ द फर्स्ट इम्पोर्टेंस, फर्स्ट इम्पोर्टेंस, ओके। इसमें जो प्रोटीन होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब हाई मोलिकुलर वेट के पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स, ओके। अब बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन की, प्रोटीन के कंपोजिशन की, क्या क्या होता है इसमें। अच्छा, एक बात याद रखना, जैसे कि प्रोटीन होता है ना, इसके अंदर तो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CNOH, और एक होता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, कार्बोहाइड्रेट्स, उसके अंदर खाली ये जो N है ना, इसको हटा दो, N नहीं रहेगा, COH आएगा, ठीक है। खाली C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन, ठीक है। इन से बने होते हैं ये, ठीक है। ये तो है प्रोटीन के लिए। प्रोटीन बना होता है इन एलिमेंट्स से, और इनसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। फुल फॉर्म में लिख देता हूँ, कार्बन, राइटिंग पे मत जाना आप लोग, बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इतना टाइम होता नहीं है मेरे पास यहाँ पे पढ़ाने का। आप लोगों को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोगों का। 1-2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो ये होते हैं, ठीक है। C से कार्बन, N से नाइट्रोजन, O से ऑक्सीजन, H से हाइड्रोजन। और अगर पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो आपको बोलना है अमीनो एसिड्स, ओके। फंडामेंटल यूनिट याद रखना, फंडामेंटल यूनिट, अमीनो एसिड, ओके। अमीनो एसिड से बने होते हैं ये। कई बार फंक्शन वगैरह भी पूछ लेता है प्रोटीन के, तो उसकी तरह आप यूँ करना, अगर आपके पास बुक हो तो उसमें से उसके फंक्शन ज़रूर एक बार पढ़ लेना मोटे मोटे। वैसे मैं आपको एक बार बता भी देता हूँ फंक्शंस, ठीक है, प्रोटीन के फंक्शंस। एक तो आप लोगों को पता है, ये जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है ना बॉडी को, वो प्रोवाइड करता है प्रोटीन, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरह से ढांचा बोल सकते हो बॉडी को, ठीक है जी। एंजाइम्स और जो हार्मोन्स होते हैं ना, उनकी तरह भी कार्य करते हैं कई बार प्रोटीन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। और कुछ यानी कि हमारी जो सेल वगैरह होती है, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसको पेंट्रेशन के लिए कह सकते हो, या फिर उसके आर पार
कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस को पहुंचाने के लिए प्रोटीन ये काम भी करता है। ओके, पहचान के लिए लिख लो बस, सेल वॉल क्रॉसिंग। और प्रोटीन कई तरह के होते हैं, जैसे रिसेप्टर प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन, ठीक है। आयरन होता है वो फेरिटिन की तरह स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है। आयरन तो जैसे हम लेते हैं, लेकिन वो स्टोर होता है बॉडी में फेरिटिन, वहाँ पे स्टोर, बॉडी में स्टोर होने के बाद उसको हम फेरिटिन बोलेंगे। ओके, और वैसे ही आगे चलते हैं, प्रोटीन से एनर्जी भी मिलती है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये भी इसका फंक्शन है। अब प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस पे आते हैं। एक बात ध्यान रखना आप लोग, सिपोयो फार्मा एग्ज़ाम में कभी भी एग्जामिनर आपसे ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, ठीक है। ऊपर ऊपर का पूछेगा। अगर आपका हर चैप्टर अच्छी तरह से, थोड़ा बहुत भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। बस तैयारी मत छोड़ना, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैंने 1-2 दिन क्लास स्किप की थी आपकी, इसीलिए मैं दोबारा वापस आया हूँ, नुकसान नहीं होना चाहिए। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। सिंपल प्रोटीन्स, सिंपल प्रोटीन होते हैं एक होते हैं कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, और एक होते हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स, ओके। अब सिंपल के लिए तो आप यूँ कर लो, यूँ याद कर लेना। सिंपल प्रोटीन के लिए तो एक कोडिंग बनाई है मैंने मेरे हिसाब से, बाकी आपको जैसे सूटेबल लगे वैसे आप याद कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ सिंपल प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, उनको मैंने ऐसे कोडिफाई किया है, AGGPSHP, ठीक है। मेरा फॉर्मूला बताता हूँ आपको। ये तो जैसे वैसे ही याद कर लिए। फिर आता है GGPS, गवर्नमेंट गर्ल प्राइमरी स्कूल, HPC हरियाणा पुलिस, ठीक है। ऐसे मैंने ध्यान रख रखा है इसका, AGGPS। अब इनको एक एक को बताऊंगा, तो जैसे ए से एल्बुमिन, एल्बुमिन, जी से ग्लोबुलिन, दूसरे जी से आएगा ग्लूटेलिन, चौथा पी है, पी से आएगा प्रोलामाइंस, प्रोलामाइंस, MINES, PROLAMINES। फिर आता है आपका S, 5वां नंबर पे S आता है, इससे बनेगा स्क्लेरोप्रोटीन्स, स्क्लेरोप्रोटीन्स। 6ठे नंबर पे आएगा हिस्टोन्स, 7 से प्रोटामाइंस, ठीक है। तो ये कोड वगैरह याद रख लेना, मैंने जैसे बताया इस तरह से, बाकी आपकी मर्जी है। फिर आते हैं कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। इनके लिए बना रखा है कॉन्जुगेटेड के लिए बनाया है NPGL-MC, ठीक है जी। तो ये टुकड़ों में याद कर लेना, जैसे ऊपर वाला क्या है NPGL-MC, ओके। तो इसका बनेगा
एन से तो बनेगा न्यूक्लियोप्रोटीन्स। पी से बनेगा फोस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। जी से बनेगा ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स लगेगा सभी का, आगे बस शुरू में याद रख लेना, फोस्फो, ग्लाइको, न्यूक्लियो। एल से बनेगा लिपोप्रोटीन्स। देन एम से बनेगा मेटालोप्रोटीन्स, ठीक है। सी से बनेगा क्रोमोप्रोटीन्स। अब आता है डिराइव्ड प्रोटीन का नंबर, ठीक है। जैसे हमने प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, डिराइव्ड, दो मैंने बता दिए, सिंपल, कॉन्जुगेटेड। अब नंबर आता है डिराइव्ड का, डिराइव्ड प्रोटीन्स। इनको आगे दो तरह की कैटेगरी में बांटा गया है। एक कैटेगरी है प्राइमरी डिराइव्ड, दूसरा है सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी में केवल एक ही प्रोटीन है, मेटा प्रोटीन, और सेकेंडरी में होते हैं ट्रिपल पी, से याद रख लेना, ट्रिपल पी, ओके। ट्रिपल पी कौन कौन से हैं? प्रोटियोज, ठीक है। सेकंड है पेप्टोन्स, थर्ड आपका पेप्टाइड्स, ठीक है जी। ये इनका क्लासिफिकेशन हो गया।